अजीम कौम के अजीम लीडर इमरान खान। मैं जब 2018 में इलेक्शन कैंपेन में जब मैं यहां आया फैसलाबाद, तो यहां बेरोजगारी थी, यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद करके बेरोजगारी थी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उठी, यहां रोजगार भी मिला, इर्द गिर्द किसानों के पहली दफा किसानों के पास इतना पैसा आया, उनकी फसलों के ऊपर उनको पैसा मिला। तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और इसलिए एक ये वजह है, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है, और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। मैं पहले जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। 3 चीजें हमने करनी है आगे से कि अगर इस मुल्क में सैलाब आए तो वो इतनी तबाही ना मचाए। नंबर 1, हमें डैम्स बनानी पड़ेंगी। मैं फख्र से कहता हूं कि 50 साल के बाद हमारी हुकूमत थी जिसने 10 डैमें बनाई, जिसमें 3 बड़ी डैम्स थी 50 साल के बाद। और हमने अभी और डैम्स की फिजिबिलिटीज बनाई हुई थी, और अगर 3-4 साल और मिल जाए हमें तो कभी भी इस तरह की तबाही, फ्लड्स नहीं मचाएंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले डैम्स बनानी है। नंबर 2, ये जो मौसम की तब्दीली है, इसके लिए जो हमने 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा जो प्रोग्राम है, वो एक ही तरीका है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, ये जो मौसम गर्म हो रहा है, एक ही तरीका है इसकी गर्मी कम करने का कि सारी कौम मिलकर आने वाली हमारी नस्लों को बचाने के लिए हम सब मिलकर शजरकारी करें। जरदारी, अब आसिफ जरदारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हम सब जानते हैं। अब ये सुने, इसने $60 मिलियन
जो होता है 13 अरब रुपया, 13 अरब रुपया इसने स्विट्जरलैंड में रखा हुआ था। मुशर्रफ की हुकूमत ने जब पता चला तो मुशर्रफ की हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई की और वो जो पैसा था वो कानूनी कार्रवाई के बाद वो पाकिस्तान को आना था। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया कि इनको दोनों को एनआरओ दे दिया और माफ कर दिया, जबकि जनरल मुशर्रफ का पैसा ही नहीं था माफ करने के लिए। मेरी तरह के लोगों ने शोर मचाया कि कैसे आप माफ कर सकते हैं, पैसा तो कौम का था। तो 13 अरब रुपया इनका माफ हुआ। अब ये जरदारी डर गया, इसने एम्बेसडर को भिजवाया, बर्तानिया से एम्बेसडर को स्विट्जरलैंड भिजवाया, ये तब प्रेसिडेंट था, और इसने वो सारे सबूत खत्म किए। जरा ये देखें, ये स्विट्जरलैंड में ये इंतहाई खुफिया और पुरस्कार ड्रामा जनेवा में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब पीर को सुबह 9 बजे वाजिद शमसुल हसन और नैब के सीनियर एहलकार दानिश्वर मलिक जनेवा में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिफारती कार में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर पहुंचे। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल कई घंटों तक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नैब के एहलकार को ये दस्तावेजात देने से मना करते रहे, क्योंकि इन दस्तावेजात को पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर वसूल नहीं कर रहा था। एनआरओ के बाद ये केस बंद कर दिए गए थे, मगर अब एनआरओ के खात्मे के बाद इस बात के मजबूत शवाहिद थे कि स्विस केस दोबारा खुल सकते हैं और ये शवाहिद पाकिस्तान की आला शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इत्तलाआत के मुताबिक जनेवा में हुकूमत पाकिस्तान के साबिक वकील जैक टी से मुकदमात के असल सबूत वापस मांगे गए, जिस पर वकील ने यह कहकर सबूत वापस करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की एक आला शख्सियत इन मुकदमात में मुल्जिम है। तो ये जब ये एनआरओ मिला बर्तानिया से, जरदारी ने एम्बेसडर को भेजा, तब ये सदर था, वो जिनीवा गया, उसने सारे सबूत जो आप देख रहे थे सारे सबूत उठा के और 13 अरब रुपया जो कौम का चोरी हुआ था वो सारे सबूत खत्म कर दिए। उसे कि ये आपके पास लंदन में महंगी तरीन जगह, लंदन यूरोप की सबसे महंगी तरीन शहर है, उस शहर की सबसे महंगी तरीन जगह मेफेयर में मैं इनसे पूछता हूं तुमने किधर से ये पैसा आया? तो ये जरा आप मरियम बीबी का सुने। मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया, सुन लिया। ये मरियम को नहीं पता था कि एक हदीस है कि शैतान आपके गुनाह दुनिया में नशर कर देता है, कि आप जितना मर्जी गुनाह छुपाना चाहें शैतान दुनिया में नशर कर देता है। तो उनको नहीं पता था आज से 9 साल पहले कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा जिधर उनकी मेफेयर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंकशाफ होगा कि ये इनकी है। ये कहती है ना मेरी नहीं है। अब ये सुने, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ हो गया। वो कह रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं, अब ये उनके भाई साहब, जब इंकशाफ हो गया तो 2016 में वो क्या कहते हैं, ये सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ। इलेक्शन भी आ रहा है, यहां एक इलेक्शन भी है, आपको पता है लोटों का। फैसलाबाद में भी 1-2 लोटे निकले हैं।
तो एक तो आप सब ने मेरे से वादा करना है हाथ खड़ा करके। अभी वादा क्या करना है कि कभी फैसलाबाद में लोटों को जीतने नहीं देना। और इंशाल्लाह जो मेरा इलेक्शन है यानी 108 जो मैं लड़ रहा हूं यहां से, आपने सब ने मेरी टीम बन के पूरी कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हम बड़ा इलेक्शन भी जीतेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करके एक अजीम कौम बनाएंगे। इंशाल्लाह वो कौम जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान से रिश्ता टूटा क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे हट गए, क्योंकि हमने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इंसाफ नहीं किया। जब आप इंसाफ नहीं करते इंतशार होता है और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का तो हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और इसलिए एक ये वजह है और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद गौर से मेरी आप बात सुनो, ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने मेरे साथ खड़ा होना है। आप सब मुझे बताएं कि क्या जब मैं आपको कॉल दूंगा आप मेरे साथ निकलेंगे? माशाल्लाह और इंशाल्लाह। और मैं अपनी बहनों को भी खास तौर पे, क्योंकि हमारी ख्वातीन भी घरों में इंकलाब आ रहा है। दो तरह के इंकलाब होते हैं फैसलाबाद। एक इंकलाब होता है खूनी इंकलाब, जब ऊपर वो कब्जा कर लेती है एक ऐसी एलीट, एक ऐसा साहिब इक़्तिदार जो मुल्क का खून चूसते हैं। तो या उनको एक खूनी इंकलाब जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी लेके आया था ईरान में, या वो खूनी इंकलाब से जाते हैं और या सारी कौम मिलके इलेक्शन के जरिए इनको खत्म करती है। आपसे आखिर में देखें, जिधर हमारा मुल्क खड़ा है
मैं नौजवानों को खास तौर पे आज कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने मेरे साथ खड़ा होना है। आप सब मुझे बताएं कि क्या जब मैं आपको कॉल दूंगा आप मेरे साथ निकलेंगे? माशाल्लाह और इंशाल्लाह। और मैं अपनी बहनों को भी खास तौर पे, क्योंकि हमारी ख्वातीन भी घरों में इनकलाब आ रहा है। दो तरह के इनकलाब होते हैं फैसलाबाद। एक इनकलाब होता है खूनी इनकलाब, जब ऊपर वो कब्जा कर लेती है एक ऐसी एलीट, एक ऐसा साहिब इक्तदार जो मुल्क का खून चूसते हैं। तो या उनको एक खूनी इनकलाब जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी लेके आया था ईरान में, या वो खूनी इनकलाब से जाते हैं और या सारी कौम मिलके इलेक्शन के जरिए इनको खत्म करती है। तो हमने इंशाल्लाह, हमने जिसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, हमने सबने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। और आप सब ने मेरे साथ मिलना है। मैं हूं आपका कप्तान, आप है मेरी टीम।